नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश के 4 नगर निगमों में 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन नगर निगम में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न वार्डों में प्रचार करेंगे। जयराम ठाकुर सोलन के बरूरी, आदर्श नगर, जौणाजी और आंजी सहित अन्य स्थानों पर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। केंद्र ने उन राज्यों से तत्काल व प्रभावी उपाय करने और मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है, जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस संबंध में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों के परीक्षण बढ़ाएं ताकि संक्रमण 5% या उससे नीचे रहे। इसके अलावा RT-PCR परीक्षणों को सुनिश्चित बनाएं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है। पर्याप्त वैक्सीन की खुराक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित करने को भी कहा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कल प्रदेश में कोरोना के 408 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,338 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले कल 285 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। ऊना जिला से सबसे अधिक 77 जबकि शिमला से 61 कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना मामलों की कुल संख्या 64,420 हो गई है, जिनमें से 60,000 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कल कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है और अब तक प्रदेश में कुल 1,043 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ही थी और कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया था। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, फिलहाल लॉकडाउन नहीं, चुनाव के बाद भीड़ पर लग सकती है पाबंदी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, एक हफ्ते में कार्यक्रम के आयोजनों के लिए 2,623 आवेदन, सभी मंजूर। हिमाचल दस्तक ने लिखा है, अब हर रोज लगेगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है, कोविड संकट के बावजूद राजस्व संग्रह 3% बढ़ा। अमर उजाला का शीर्षक है, पिछले साल के मुकाबले 3% बढ़ा राजस्व संग्रह। दैनिक जागरण की खबर है, चलती बस में चालक को पड़ा दिल का दौरा, मरने से पहले बचाई 28 यात्रियों की जान। पांवटा साहिब शिलाई NH पर राजवन के पास हुई घटना। दिव्य हिमाचल के मुताबिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी ने बढ़ाई धुकधुकी, हिमाचली कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए इंतजार बढ़ा। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, अगले हफ्ते बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के उपायुक्तों सहित कई SDM भी बदलेंगे। अमर उजाला की एक खबर है, स्कूल प्रवक्ता न्यू के कॉमर्स विषय का भर्ती परिणाम निकालने पर 7 मई तक लगी रोक। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में परीक्षा लेने के विरोध में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।